Hi everyone. So in this video we will revise some important concepts of chapter number 6 number place में मैजिक स्क्वायर के बारे में हमने पढ़ा था। कुछ बच्चों को डाउट्स है तो इस टॉपिक पे मैंने वीडियो बना दिया है। चलिए समझ लेते हैं। सो मैजिक स्क्वायर क्या होता है? एक स्क्वायर ग्रिड ऐसा जाल जिसमें जो नंबर्स हैं उनका सम हर रो में, हर कॉलम में और डायगनली भी सेम रहता है। जैसे अगर ये मैजिक स्क्वायर है तो इसमें 3 रो 3 कॉलम्स हैं, तो आप इनका सम ऐसे करिए या डायगनली करिए, है ना। तो इनका सम क्या होगा? सेम आएगा। ओके, सो दिस कॉमन सम इज कॉल्ड मैजिक सम। इसी को हम क्या कहते हैं? मैजिक सम कहते हैं। जैसे ये वाला एक मैजिक ग्रिड आपको दिया हुआ है, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। सो 3x3 मैजिक स्क्वायर मतलब कि 3 रो है उसमें और 3 कॉलम है, ठीक है। और उसमें अगर नंबर्स 1 से लेके 9 तक फिल है, जैसा कि आप ये वाला देख सकते हैं ना। इसमें 1, दूसरा कलर ले लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 1 से 9 तक नंबर फिल है। सो वी यूज नंबर्स फ्रॉम 1 to 9 विदाउट रिपीटेशन, मतलब रिपीट नहीं करना है, एक नंबर एक ही बार इसमें फिल करना है। कहीं पर भी आप एक ही बार लिख सकते हैं। फिर आप सारे नंबर्स का सम करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने ही नंबर थे। इन सबका आप टोटल करोगे तो 45 आ रहा है। Okay, now since there are 3 rows and all rows must have equal sum, तो अभी हमने पढ़ा मैजिक स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि जितने भी रोज हैं सब में सम क्या होगा? इक्वल होगा। तो जब टोटल 45 है तो मैजिक सम कितना आना चाहिए? क्योंकि 3 रोज है तो 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 15, यानी मैजिक सम सबका 15 आना चाहिए। इनको ऐड करो तो 15, इनको ऐड करो तो 15, ऐसे ऐड करो या ऐसे ऐड करो, हर सिचुएशन में जो मैजिक सम आएगा वो 15 ही आएगा। So in a 3x3 magic square using 1 to 9 numbers, magic sum must be 15. ये आपको समझ में आया? It cannot be any other number. चाहे तो आप करके सॉल्व करके देख सकते हैं, जैसे कि 8 और 1 9, 9 and 6 15, ऐसे ये करो, 8 और 5 13, 13 और 2 15, तो मैजिक सम 15 ही आएगा। टोटल सम 45 है, 3 रो में डिवाइड किया तो 15 आ रहा है ना। 3 के टेबल में 15 टाइम में 45 आता है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, विच नंबर मस्ट बी इन द सेंटर। अब सेंटर में कौन सा नंबर लेना है? लेट अस थिंक लॉजिकली। इफ द सेंटर नंबर इज टू स्मॉल, लाइक मान लो अगर 5 की जगह में यहाँ 1 ले लेती, कोई सा भी हम कहीं भी लिख सकते हैं, तो एक अरेंजमेंट का पैटर्न हम समझते हैं कि मान लो यहाँ पर मैं 1 ले लेती, ठीक है, और 2 लार्ज या फिर 9 ले लेती, 1 ले लेती या 9 ले लेती, इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू फॉर्म रोज एडिंग टू 15। अब 9 और 1 मैंने यही ले लिया, तो ऐसा कोई नंबर मैं यहाँ कैसे ऐड करूंगी? क्या क्या बच गया हमारे पास? 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब 3 में मुझे इंक्लूड करना है, 3 ऐसे नंबर्स रखने हैं जो टोटल होने पे जिसपे 15 आ जाए, है ना। तो 9 और 1 तो हम यही ले चुके हैं, राइट। यहाँ पे 1 है, 9 या 1 ले लिया, मान लो 9 हमने ले लिया, तो ये नंबर्स हमारे पास बचे, हमने यहाँ पे मान लो 2 ले लिया, तो 15 में से 2 गए तो बचे 13। 13 को ऐड करने के लिए एक हम 8 ले सकते हैं और क्या ले सकते हैं? 5 ले सकते हैं। तो 8 और 5 तो अब कैसे रखे? तो जैसे मान लो यहाँ पे 8 रख दिया और यहाँ पे 5 रख दिया। ओके, जस्ट इमेजिन। तो अब यहाँ क्या होगा? ये 8 और 9, या जैसे हमने 9 लिया था तो 8 और 9 ऑलरेडी 17 हो गया, हमें तो टोटल 15 बनाना था ना। तो यहाँ कोई भी नंबर रखूंगी तो कॉलम में तो सम ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, इजंट इट। ऐसे ही अब कोई और कॉम्बिनेशन आप ट्राई करके देख लो। तो जैसे यहाँ मैंने मान लो कि 8 ले लिया, ओके, यहां मैंने 2 ले लिया और यहां 5 ले लिया, तो 9 और 2 कितना होता है? 9 और 2 11 हो गया। 15 मुझे बनाना है तो 11 में 4 चाहिए यहाँ पर, यहाँ तो 4 रख दिया। अब यहाँ देखो 8 है, अब मुझे 15 बनाना है, तो 15 बनाने के लिए 8 में से 15 गया तो 7 लाना चाहिए मुझे, है ना। 7 और 8 कितना होता है? 15 होता है। तो 7 बनाने के लिए मुझे ये देखो, एक डायरेक्ट 7 रख सकती हूँ, तो मान लो डायरेक्ट 7 रखा तो यहाँ ये वाला कॉलम ये वाला बॉक्स खाली रह जाएगा, है ना। और अगर मैं डायरेक्ट 7 नहीं रखती हूँ, 7 बनाने के 2 तरीके हैं इसमें से, ये 4 ले लो और 3 ले लो। तो 4 तो ऑलरेडी मैं यूज कर चुकी हूँ, तो 3 रखूंगी तो एक ही बॉक्स में आएगा। या 7 बनाने का एक और तरीका है कि मैं 5 रख लूं और 2 रख लूं, तो 2 भी यूज हो चुका है ना। तो ऐसे अगर हम बड़ा नंबर और छोटा नंबर सेंटर में ले लेते हैं एक साथ ही, तो इससे डिफिकल्टी आती है कि हम पूरे जो ये बॉक्सेस हैं इसमें नंबर सही से फिल नहीं कर पाते हैं, और मैजिक सम जो हमें बनाना होता है, जैसे 15 बनाना है, तो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इन सबसे हमने क्या कंक्लूड किया? कंक्लूड करते हैं कि सेंटर नंबर मस्ट बी 5। क्यों? बिकॉज 5 इज द मिडिल नंबर बिटवीन 1 एंड 9। जैसे 1 से लेके 9 तक आप काउंटिंग लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें देखो 4 इधर 4 इधर, 5 क्या है? मिडिल नंबर है। इस वजह से
अलाउ बैलेंस द कॉम्बिनेशन। तो अगर हम ग्रिड में उसको सेंटर में रखते हैं तो कॉम्बिनेशन करना हमारा आसान हो जाता है, रोज और कॉलम्स में नंबर्स अरेंज करना इजी हो जाता है। ओके, क्योंकि हमें मैजिक सम कितना लाना है, 15 लाना है, तो इसीलिए इसे हम सेंटर में क्या रखेंगे, सेंटर वाला नंबर रखेंगे। राइट नाउ नेक्स्ट देखते हैं, जैसे 1 से 9 तक का ये मैजिक स्क्वायर दिया था। अब इसका करेक्ट मैजिक स्क्वायर का सीक्वेंस ये है, हमने देखा। अब इसको वेरीफाई करो, तो जैसे इसको सम किया तो 15 आया, इसका किया तो भी 15 आया, इसका किया तो भी 15 आया, है ना। अब इनके रोज का भी अगर हम करते हैं, मतलब रो का तो हो गया, कॉलम का करते हैं तो भी 15, इनको भी 15, है ना। ये सबको ऐड करेंगे 15 आएगा। अब डायगनली मतलब क्या होता है कि आप ये स्क्वायर के डायगनल्स को ऐड करो इस तरीके से, 5, 8, 5, 2, 4, 5 और 6। ये देखिए मैंने किया है, तो ये भी क्या है, 15 है। सो ऑल सम्स आर 15, हेंस इट्स अ मैजिक स्क्वायर। ये क्या है, एक मैजिक स्क्वायर है। देयर इज ओनली वन यूनिक मैजिक स्क्वायर यूजिंग 1 to 9 नंबर्स। 1 से लेके 9 नंबर तक का आप एक मैजिक स्क्वायर है। इफ रोटेशन एंड रिफ्लेक्शंस आर इग्नोर्ड, मतलब आप ऐसे लिख सकते हो जैसे कि रोटेशन और रिफ्लेक्शन, मतलब जैसे ये वाला नंबर है 8, 1, 6, 3, ये इस तरीके से, तो इसको बस आप रोटेट कर दो तो ये एक यूनिक पैटर्न बन रहा है मैजिक स्क्वायर का। जैसे यहां पर ये 8 जो है यहां लिख दो, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर 9, 2, 9, 2, फिर 7 और 6, फिर ये 1, ठीक है, फिर बीच में 5। तो मतलब ये रोटेट कर दिया मैंने, इस तरीके से लिख दिया। ये 8 जो इधर था तो मैजिक स्क्वायर को मैंने रोटेट कर दिया, बस ऐसे आप करोगे, लेकिन पैटर्न एक ही ये यूनिक बन रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाई इज द मैजिक सम ऑलवेज 15? 15 ही क्यों आ रहा है? तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। 1 से 9 तक टोटल नंबर का सम 45 है, क्योंकि 3 रोज है और सब में सम को डिवाइड करना है इक्वली, तो 3 से हम डिवाइड करेंगे तो 15 आ रहा है, इसीलिए मैजिक सम क्या है, 15 है। ये लॉजिकली नेसेसिटी है, मतलब लॉजिकली ये करेक्ट है, कोई गैस वर्क नहीं है कि ऐसा 15 आ रहा है, कोई जादू नहीं है ना। मैजिक स्क्वायर कहा जा रहा है, बट इसका एक लॉजिक है कि क्यों ऐसा हो रहा है। सो जनरल फॉर्म जो होता है 3/3 मैजिक स्क्वायर का, वो क्या होता है, सो सेंटर में जो नंबर रिप्रेजेंट होता है उसे मान लो m मान लिया हमने, 5 को क्या मान लिया, m मान लिया। तो इसके ऊपर जो होता है वो होता है m -4, है ना। 5 में से -4 करो तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। ऐसे ये होता है m+1, ये m+2, ठीक है, ये होता है m+3, देखो 5 + 3 8 आ गया। ये होता है m-2, ये होता है m-1, ये होता है m+4 और ये होता है m-3। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर। देखो अपोजिट में आपको रखना है, कैसे याद करोगे कि कहां पर क्या होता है, रटना ना पड़े ज्यादा, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। वैसे तो आप ये याद रख सकते हो, लेकिन इसको और आसान बना देते हैं आपके लिए, ताकि आपको याद करना आसान हो जाए। तो देखो यहाँ पर जैसे बीच में क्या है, हमारा m है, यहाँ m+3 है तो यहाँ m-3 है, मतलब इसके अपोजिट, ठीक है। यहाँ m-1 है तो यहाँ 1 + m+1 है ना, अपोजिट। यहाँ m-4 है तो यहाँ m+4 है, यहाँ m-2 है तो यहाँ m+2 है, ठीक है, अपोजिट अपोजिट आ जाएगा। सो इंपॉर्टेंट रिजल्ट इसमें क्या आया, इफ वी एड एनी रो, कॉलम और डायगोनल, मैजिक सम क्या आ जाएगा, 3m। मतलब बीच में जो है, जैसे यहाँ पे क्या है, 5 है और 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 5 15, मैजिक सम क्या आएगा हमारा, 15 आएगा। तो मैजिक सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3m, मतलब सेंटर वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। ओके, दिस शो द स्ट्रक्चर ऑफ 3 × 3 मैजिक स्क्वायर। नाउ आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है, क्रिएटिंग मैजिक स्क्वायर विद अदर कंसेक्यूटिव नंबर्स। और भी कोई नंबर हम ले लेते हैं, जैसे इफ वी एड 1 to every number in the original मैजिक स्क्वायर, जैसे ये वाला मैजिक स्क्वायर है, इसमें सब में आप क्या करो, 1 1 ऐड कर दो। 8 में 1 ऐड किया 9, 1 में 1 ऐड किया 2, 6 में 1 ऐड किया 7, फिर 3 में 1 ऐड किया 4, 5 में 1 ऐड किया 6, 7 में 1 ऐड किया 8, 4 में 1 ऐड किया 5, 9 में 1 ऐड किया 10, 2 में 1 ऐड किया 3। यहां तक क्लियर है। इट इज स्टिल अ मैजिक स्क्वायर। अब कितना आना चाहिए मैजिक स्क्वायर का सम, अभी तक हमने जो भी सीखा उसी से हम निकालते हैं। 3m फॉर्मूला होता है, तो 3 × m, इसमें क्या है, 6 है ना, सेंटर वाला नंबर 6 है, 6 रखो, 6 3 18, मतलब सभी रो और कॉलम का सम कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए, है ना। चलिए चेक कर लेते हैं इसको आ रहा है कि नहीं 18। सो 9 और 2 कितना होता है, 11, 11 और 7 18, ठीक है। फिर ऐसे 6 और 4 10, 10 और 8 18, क्लियर है। ऐसे भी करके देखो, 9 और 4 कितना हुआ, 13 और 5 18। ओके, नाउ यहां तक आपको क्लियर है कि अगर हमने सब में एक 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 बढ़ा दिया तो जो सम आ रहा है और जो नया स्क्वायर ग्रिड बन रहा है वो भी क्या है, एक मैजिक स्क्वायर है। अगर आप इसमें सभी को डबल कर देते हो, ओके, डबल करना है आपको, तो फिर क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पर ये मिटा देती हूँ, 9 2 ये सब हटा देते हैं। तो अब इसमें डबल कर दो, जैसे 8 का डबल क्या हो जाएगा, 16, है ना, इसका। फिर 1 का डबल 2, 6 का डबल
12, फिर 3 का डबल 6, 5 का डबल 10, 7 का डबल 14, 4 का डबल 8, 9 का डबल 18 और 2 का डबल 4। तो भी ये क्या मैजिक स्क्वायर होगा? यस। इसका सम कितना आएगा मैजिक सम? मैजिक सम के लिए हम क्या फॉर्मूला निकालते हैं? 3 इंटू एम। तो इसमें एम यानी मिडिल नंबर क्या है? 10 है, तो 10 करो यानी 30 आना चाहिए टोटल। देखो करके 16 और 2 18, 18 और 12 30। ऐसे इसका करके देखो 16 और 10 26, 26 और 4 30, तो 30 आ रहा है सारे सम। मतलब अगर हम डबल कर रहे हैं, सेम ऑपरेशंस इस सभी नंबर्स के साथ कर रहे हैं, जैसे हमने सबके साथ 1 प्लस किया या सबको डबल कर दिया, तो जो नया ग्रिड बनता है वो भी क्या होता है? एक मैजिक स्क्वायर होता है। ओके तो इसमें आपने क्या सीखा कि जैसे हमने सब में जब एक एक इंक्रीज किया था, एक एक इंक्रीज किया था, तो मैजिक सम कितना आ रहा था? जैसे 9 और फिर 2 और फिर यहां पर आ गया था 7, तो 9 और 2 11, 18 आ रहा था। इसका मतलब क्या हुआ? मैजिक सम पहले तो 15 था, अब नया जो निकला वो कितना आ रहा है? 18 आ रहा है, यानी कि 3 बढ़ गए हैं। ठीक है, एक एक सब में इंक्रीज करने पर 3 इंक्रीज हो रहा है। और जब हमने यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई किया, जैसे 8 का डबल यानी 2 से मल्टीप्लाई किया तभी तो 16 आया, 8 2 16। और जब आप दोनों को यहाँ पे सेम से सबको मल्टीप्लाई कर रहे हो 2 से, तो यहाँ देखो पहले 15 आ रहा था ना मैजिक सम, अब कितना आ रहा है? 30 आ रहा है। मतलब सब में आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मैजिक सम में भी 2 का मल्टीप्लाई हो गया, 15 इंटू 2 30 आ गया। ओके तो यही सारा यहाँ पे मैंने रूल में लिखी। इंपॉर्टेंट रूल क्या हो गए कि सेम नंबर को जब आप ऐड कर रहे हो हर एंट्री में, तो इंक्रीज कर देता है मैजिक सम को 3 से। पहले 15 था, फिर 18 आया, मतलब कितना हो गया? इसमें प्लस का 3 हो गया। और जब मल्टीप्लाई करते हो हर नंबर को मैजिक ग्रिड के कांस्टेंट मल्टीपल से, मान लो यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 किया, तो मैजिक सम जो पहले 15 था उसमें भी वो कांस्टेंट जो हमने मल्टीप्लाई किया वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो पहले 15 था तो अब 30 आ गया। ओके सो की ऑब्जर्वेशन इसमें क्या है? टोटल ऑफ 1/9 का 45 था, मैजिक सम 15 था, सेंटर का नंबर 5 था। ओनली वन यूनिक अरेंजमेंट एग्जिस्ट, डिपेंड करता है टोटल ऑफ ऑल नंबर पे। मैजिक सम कैसे डिपेंड करता है कि टोटल सम कितना आ रहा है उस नंबर का। इसके बारे में एक हिस्टोरिकल नोट भी दिया था जिसमें चौतीसा यंत्र दिया हुआ है जो हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 4 रो और 4 कॉलम है। सो हर रो, कॉलम और डायगोनल का जो ऐड होगा टोटल वो 34 होगा। इस तरीके से है ना, ऐसे करोगे तो भी 34, ऐसे करोगे तो भी 34, इस तरीके से कॉलम्स का भी सम करोगे तो 34 आएगा। ओके सो ये चीज आपको याद रखनी है। ओके तो यही था हमारा मैजिक स्क्वायर का कॉन्सेप्ट। अब हम एक छोटा सा समरी देख लेते हैं इसका। मैजिक स्क्वायर कोई रैंडम फीलिंग नहीं है, इसमें स्ट्रिक्ट लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है। जैसे रो का सम, कॉलम का सम, डायगोनल का सम इक्वल होता है और फिक्स्ड मैजिक सम होता है। बैलेंस्ड नंबर प्लेसमेंट, बैलेंस तरीके से हम नंबर को प्लेस करते हैं। सो विद दिस वी आर डन विद दिस चैप्टर। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कैसा लगा आप लोगों को प्लीज जल्दी से बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, और नेक्स्ट क्या वीडियो बनाना है वो भी बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लविंग these videos, please like and share it, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.